Good morning, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today, we will learn one more pattern based on nested for loop. So here at your screen, you are seeing one pattern that is a ट्राइंगल स्टार पैटर्न। ठीक है, या आप इसको ट्राइंगल स्टार पैटर्न भी बोल सकते हो या आप इसको हाफ पिरामिड बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज अ हाफ पिरामिड पैटर्न। ये आपको प्रिंट करना है। ठीक, with the help of program. Now, student, before writing a program, I need to tell you one uh, more thing about that program. ठीक है, ऑल्दो ये प्रोग्राम देखने में आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा हो, बट अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, तो दैट प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या है, काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है आप देखो, ये आपने इससे पहले अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपने पहले बनाया हुआ है। सिर्फ इतना पैटर्न आपको देखना है जो ब्लू कलर में है। ओके, ये पैटर्न आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतने पैटर्न को देखें, फिर आप ये वाला पैटर्न देखें तो आपने ये वाला पैटर्न भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो आपका हाफ पिरामिड बना हुआ है, ये आपने जो प्रीवियस दो पैटर्न आपने बनाए हुए हैं, उन दोनों पैटर्न को मिक्स करना है। ठीक है, एक पैटर्न आपका ये वाला है। ठीक है, ये वाला आपका पैटर्न है। ठीक, और सेकंड जो पैटर्न है वो आपका ये वाला पैटर्न है। ओके, एंड जो ये वाली लाइन है, ठीक, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक, ये जो लाइन है, ये क्या है, कॉमन लाइन है दोनों में। ये दोनों में क्या हो रही है, कॉमन लाइन आपकी हो रही है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, बाकी आपको दो पैटर्न्स को मर्ज करना है बस। दैट्स इट, आपका प्रोग्राम इतना सही है। ठीक, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख लिया फॉर आई इन रेंज 0 to 5। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लूँ, सो दैट आप पैटर्न में साथ साथ देखते जाओ। तो दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट कर रहा हूँ पहले मैं। फॉर आई इन रेंज मैंने 5 ले लिया। सेकेंड कंट्रोल वी, अब जे मेरी रेंज हो जाएगी। अब मुझे करना क्या है, जे मुझे पता है कि अगर ये वाला पैटर्न है तो एक लूप जे वाला जो करेगा स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि पहली बार में ये 3 स्पेस प्रिंट करे, फिर 2, फिर 3, फिर सॉरी पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर एक बार भी नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको चलाता हूँ। देखो, आई के इसको मैं 1 से चलाता हूँ, इसको आई से चलाता हूँ। आई से 5 तक चलाऊँ तो कितनी बार चलेगा, 1 से 5 चलाऊँ तो 1 2 3 4 टाइम चलेगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक बार कम चाहिए, तो या तो मैं i+1 कर दूँ या यहाँ पर 4 कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 करता हूँ तो 1 से 4, 2 से 4, 3 से 4 और 4 से 4। ठीक, तो इस तरह से मेरा क्या कर देगा, स्पेस प्रिंट कर देगा। मैंने सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, उसके बाद स्पेस में आप यहाँ पर इस तरह से स्पेस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एंड इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, एक लूप और लगाना है, के लूप होगा। के लूप आपको वैल्यूज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो पहली बार आई की वैल्यू जब 1 है तो वो एक बार चल रहा है, आई की वैल्यू 2 है तो वो 2 बार चल रहा है, आई की वैल्यू अगर 3 है तो वो 3 टाइम चल रहा है। तो उससे मैं क्या कर दूँ, i+1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बार है 1 2। ठीक है, 1 से 1 एक बार भी नहीं चलेगा ना, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 एंड 1 से 5। ओके, एक बार यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं और एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर दिया मैंने, स्टार प्रिंट करना है सिंपल, तो मैंने यहाँ पर स्टार लिख दिया। ठीक, स्टार देन एंड इक्वल्स टू। इसके बाद न्यू लाइन में आने के लिए मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट, यहाँ पर ये यूज़ कर दिया। नाउ व्हेन आई रन दैट प्रोग्राम, लेट्स सी कि आउटपुट क्या आता है। ओके, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक।
here again. Now when I run that program, okay, now my pattern is correct. ये वाला जो पैटर्न है मेरा वो प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, सेकेंड हाफ प्रिंट करना है इसका, ठीक है, वो है आपका ये वाला पैटर्न। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, न्यू लाइन पे आने से पहले करना है, ठीक है। आपका ये स्टार प्रिंट हो रहा है, ये वाला स्टार न्यू लाइन पे आने से पहले प्रिंट हो रहा है, ये दोनों स्टार न्यू लाइन पे आने से पहले प्रिंट हो रहा है। तो न्यू लाइन से पहले मुझे एक और लूप यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल वी, ठीक। और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई टी के एल बना दिया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में आप देखोगे कि तो ये चल ही नहीं रहा, एल आपका चल ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। सेकंड केस में ये एक बार चल रहा है, थर्ड केस में दो बार चल रहा है, और फोर्थ केस में ये तीन बार चल रहा है। इस तरह से इसकी रेंज को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको वन और आई कर दूँ, तो पहली बार में इसकी रेंज वन और वन हो जाएगी, दूसरी बार में इसकी रेंज वन और टू हो जाएगी, सेकंड केस में इसकी रेंज वन और थ्री हो जाएगी, ठीक। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, चलो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सॉरी, स्टार बंद कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। इसके बाद कुछ अगर चेंजेस होंगे तो दैट वी विल सी। एक बार और स्टार मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने इक्वल्स टू। नाउ मैंने रन दैट प्रोग्राम, ठीक है, यस। नाउ यू कैन सी दैट आउटपुट आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट केस में अगर मैं देखूँ आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी है, वन टू, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझाता हूँ मैं। आई की वैल्यू जब मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेता हूँ सो दैट आप इजीली समझ पाओ। आई की वैल्यू आपकी वन है, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, फिर फोर होगी, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ जे की, तो जे आपका चलेगा वन कॉमा फोर, देन टू कॉमा फोर, देन टू कॉमा फोर, देन थ्री कॉमा फोर, देन फोर कॉमा, ठीक। आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग यही चलेगा। के के लिए कितनी बार चलेगा, वन और आई प्लस वन है तो वन प्लस कॉमा टू, वन, थ्री, वन, फोर एंड वन, फाइव। अब मैं बात करूँ एल के लिए, रेंज क्या रहेगी मेरी, वन वन वन, टू, वन, थ्री एंड वन, ठीक। तो ये मेरी क्या है, रेंज है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मेरा आउटपुट है, ठीक। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो जे क्या कर रहा है, स्पेस को प्रिंट कर रहा है। तो पहले केस में वन अगर ये रेंज है, ठीक है, वन और रेंज है तो थ्री स्पेस को प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट केस में वन कितनी बार चलेगा, वन, टू और थ्री बार चलेगा। सेकंड केस में तो टू और थ्री दो बार चलेगा। थर्ड केस में खाली थ्री के लिए चलेगा। फोर्थ केस में ये चलेगा ही, ठीक। अब अगर वहीं पर मैं के की बात करूँ, वन कॉमा टू के लिए एक बार चलेगा वन के लिए, फिर अभी वन और टू दोनों के लिए चलेगा, फिर वन, टू और थ्री के लिए चलेगा, और फिर वन, टू, थ्री और फोर के लिए चलेगा, ओके। यहाँ पर हम इसकी बात करें तो पहले केस में ये चलेगा ही नहीं, फिर ये एक बार चलेगा, फिर ये वन और टू के लिए चलेगा, फिर ये वन, टू और थ्री के लिए चलेगा, फिर ये वन, सॉरी थ्री के लिए नहीं चलेगा, सॉरी फर्स्ट केस में वन के लिए चला, ओके सही है। पहले वन के लिए चला, फिर वन और टू के लिए चला, फिर वन, टू और थ्री तीनों के लिए चला। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये लूप मेरा वर्क कर रहा है।
तो इस तरह से आप अगर देखें तो ये मेरा वर्क कर रहा है। अब अगर मैं अपने पैटर्न पे आता हूँ तो पहली बार में मुझे तीन, आप अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो पहली बार में मुझे तीन स्पेस प्रिंट करने हैं, फिर दो करना है, फिर एक करना है, फिर करना ही नहीं है। तो ये देखो पहली बार में तीन करने हैं, फिर दो करना है, फिर एक करना है, फिर करना ही नहीं है। फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट केस में एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर दो हो रहा है, फिर तीन हो रहा है, फिर चार स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार और चार स्टार। ठीक, देन यहाँ पर पहले केस में ये चला ही नहीं, दूसरे केस में एक बार चला, फिर दो बार चला, फिर तीन बार चला। तो ये पहले केस में चला ही नहीं, दूसरे केस में एक बार चला, फिर दो बार चला, फिर तीन बार चला। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप पैटर्न अपने लूप को इवेल्युएट करके एक हाफ पिरामिड प्रिंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।